हेलो दोस्तों, मैं आपका केके। आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच क्या होती है और असली सक्सेस के लिए किस माइंडसेट की जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग पैसे कमाने का एक तेज तरीका है। वे चार्ट्स को ऊपर जाते देखते हैं और बड़े प्रॉफिट्स का सपना देखते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत अलग तरीके से सोचता है। एक प्रोफेशनल सिर्फ वो नहीं होता जो मार्केट से पैसे कमाता है। एक प्रोफेशनल वो होता है जिसके पास एक सॉलिड प्रोसेस, एक डिसिप्लिन्ड माइंड और इंडिपेंडेंट फैसले लेने की क्षमता होती है। वे टीवी चैनलों से टिप्स फॉलो नहीं करते या दूसरों के कहने पर नहीं चलते। उनके फैसले उनके अपने होते हैं, जो उनके खुद के एनालिसिस और जिस सिस्टम पर उन्हें भरोसा है उस पर बेस्ड होते हैं। यह इंडिपेंडेंस एक सच्चे मार्केट प्रोफेशनल बनने की तरफ पहला कदम है। एक नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती सिर्फ पैसे पर फोकस करना है। वे पूछते हैं, मैं इस ट्रेड से कितना कमा सकता हूँ? यह शुरुआत करने के लिए गलत सवाल है। सही सवाल है, क्या यह मेरे सिस्टम के हिसाब से एक अच्छा ट्रेड है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि प्रॉफिट सिर्फ एक रिजल्ट है। यह एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस को सही तरीके से बार बार फॉलो करने का एक बाई प्रोडक्ट है। अगर आपकी प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है और आप उसे बिना किसी चूक के फॉलो करते हैं तो पैसा अपने आप आ जाएगा। पैसे के पीछे भागने से इमोशनल फैसले होते हैं, जैसे लालच और डर, जो एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। प्रोसेस पर फोकस करने से आप लॉजिकल और शांत रहते हैं। इसे एक पायलट की तरह सोचिए जो एक हवाई जहाज उड़ा रहा है। पायलट सिर्फ कॉकपिट में जाकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की उम्मीद नहीं करता। वे फ्लाइट से पहले, दौरान और बाद में एक बहुत डिटेल चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। वे मौसम, फ्यूल, इंस्ट्रूमेंट्स चेक करते हैं और उनके पास एक क्लियर फ्लाइट पाथ होता है। ट्रेडिंग भी बहुत ऐसी ही है। आपका ट्रेडिंग प्लान आपकी चेकलिस्ट है और आपकी प्रोसेस आपका फ्लाइट पाथ है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस प्रोसेस को सबसे ऊपर रखता है। वे समझते हैं कि अपने एक्शंस को कंट्रोल करके और अपने प्लान पर टिके रहकर वे सिर्फ उसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं जिस पर वे सच में कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट वही करेगा जो वह चाहता है, लेकिन एक प्रोफेशनल अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करता है। प्रॉफिट्स के पीछे भागने से प्रोसेस को परफेक्ट करने की इस सोच में बदलाव ही सफल ट्रेडर्स के 5% को 95% उन लोगों से अलग करता है जो पैसे गंवाते हैं। ये डिसिप्लिन, पेशेंस और मेंटल स्ट्रेंथ बनाने की एक जर्नी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर रातों रात नहीं बनता। एक मजबूत सिस्टम डेवलप करने में समय लगता है और उसे फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन डेवलप करने में और भी ज्यादा समय लगता है, खासकर नुकसान का सामना करते समय। वे ट्रेडिंग को एक गंभीर बिजनेस मानते हैं, जुए का शौक नहीं। हर ट्रेड एक बिजनेस डिसीजन होता है जो लॉजिक, एनालिसिस और इसमें शामिल संभावित रिस्क्स की स्पष्ट समझ पर बेस्ड होता है। यह प्रोफेशनल अप्रोच एक सफल ट्रेडिंग करियर की नींव है। हर सफल ट्रेड के दो बहुत जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं, एक अच्छी तरह से डिफाइंड एंट्री पॉइंट और एक क्लियर एग्जिट प्लान। कब ट्रेड में एंटर करना है यह जानना जरूरी है, लेकिन कब बाहर निकलना है यह आपकी सर्वाइवल के लिए शायद और भी ज्यादा जरूरी है। बहुत से बिगिनर्स एक अच्छा स्टॉक ढूंढते हैं और उसमें कूद जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे कब बेचेंगे। यह बिना डेस्टिनेशन जाने यात्रा शुरू करने जैसा है। आप खो सकते हैं या इससे भी बुरा, बहुत बुरी जगह पहुंच सकते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी ट्रेड में एंटर नहीं करता जब तक उसे ठीक से पता न हो कि वह कहां निकलेगा, प्रॉफिट के लिए भी और लॉस के लिए भी। यह क्लैरिटी इक्वेशन से गेसवर्क और इमोशन को हटा देती है। एक एंट्री स्ट्रेटेजी आपका स्टॉक खरीदने या बेचने का कारण होती है। यह वह सिग्नल है जो आपको बताता है अब एक्ट करने का सही समय है। यह सिग्नल एनालिसिस के अलग अलग फॉर्म्स पर बेस्ड हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप किसी स्टॉक को तब खरीदने का फैसला कर सकते हैं जब उसकी कीमत एक अहम रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर चली जाए, जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम को इंडिकेट करता है। या शायद आप तब एंटर करते हैं जब किसी स्टॉक की कीमत एक मेजर मूविंग एवरेज पर वापस आ जाती है, जिसने हिस्टोरिकली एक सपोर्ट जोन के रूप में काम किया है। आपका कारण कुछ भी हो, यह आपके पहले से डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा होना चाहिए। रैंडम एंट्री जिसे रैंडम रिजल्ट्स मिलते हैं,
और यह लंबे समय में ट्रेड करने का एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है। अब एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, जो आपका सेफ्टी नेट और आपका प्रॉफिट टेकिंग मैकेनिज्म है। आपके एग्जिट प्लान के दो हिस्से हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस वह कीमत है जिस पर आप बेचेंगे ताकि आपके लॉसेस लिमिटेड रहें अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाता है। एक एग्जिट टारगेट वह कीमत है जिस पर आप बेचेंगे ताकि आपके प्रॉफिट्स लॉक हो जाए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना आपके ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और बिना सेफ्टी नेट के एक सिंगल बुरा ट्रेड विनाशकारी नुकसान पहुंचा सकता है। एक प्रोफेशनल हमेशा अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करता है। आखिरकार क्लियर एंट्री और एग्जिट रूल्स होने से आपकी ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनता है। यह एक केओटिक मार्केट एनवायरनमेंट को मैनेजेबल रूल बेस्ड फैसलों की एक सीरीज में बदल देता है। जब आपके पास एक प्लान होता है तो आप कंट्रोल में होते हैं। आप हर कीमत के मूवमेंट पर इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहे होते। आप बस अपने एंट्री सिग्नल का इंतजार करते हैं और एक बार जब आप ट्रेड में होते हैं तो आप उसे तब तक चलने देते हैं जब तक वह या तो आपके टारगेट को हिट न करे या आपके स्टॉप लॉस को। यह मैकेनिकल अप्रोच डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग का दिल है। यह आपकी कैपिटल की रक्षा करता है, आपके प्रॉफिट्स को सुरक्षित करता है और आपको लंबे समय तक गेम में बने रहने में मदद करता है। एक ट्रेडिंग प्रोसेस मार्केट को नेविगेट करने के लिए आपकी पर्सनल रूल बुक है। यह स्पेसिफिक कंडीशंस का सेट है जो ट्रेड करने से पहले पूरा होना चाहिए। ट्रेडर्स अपनी प्रोसेस बनाने के लिए कई अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं और उनमें से कोई भी यूनिवर्सल तरीके से सबसे अच्छा नहीं है। सबसे अच्छी प्रोसेस वह है जिसे आप समझते हैं, जिसे आपने टेस्ट किया है और जिसे आप अटूट डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर बेस्ड हो सकता है। वे तब खरीदते हैं जब कीमत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से ऊपर जाती है और तब बेचते हैं जब वह एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब आती है, यह उम्मीद करते हुए कि पैटर्न बना रहेगा। एक और पॉब्रिजर तरीका मूविंग एवरेज जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है। एक ट्रेडर क्रॉसओवर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए वे तब खरीद सकते हैं जब एक शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज जैसे 50 दिन का एक लॉन्गर टर्म वाले जैसे 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर क्रॉस करता है। इस इवेंट को, जिसे अक्सर गोल्डन क्रॉस कहा जाता है, एक लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में संभावित बदलाव का संकेत देता है। इसके उलट एक डेथ क्रॉस एग्जिट या शॉर्ट सेलिंग के अवसर का संकेत दे सकता है। कुंजी इंडिकेटर खुद नहीं है, बल्कि उससे जुड़े रूलों का निरंतर उपयोग है। प्रोसेस एक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव सिग्नल प्रदान करती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक और पावरफुल अप्रोच है जहां ट्रेडर्स चार्ट पर कीमत के मूवमेंट के आधार पर फैसले लेते हैं, इंडिकेटर्स पर ज्यादा निर्भर हुए बिना। वे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट फॉर्मेशंस और ट्रेंड्स का अध्ययन करते हैं ताकि मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सके। उदाहरण के लिए, एक की सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल हो सकता है। उनका मानना है कि सभी जरूरी जानकारी कीमत में ही दिखती है। इस तरीके को मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, लेकिन यह ट्रेडिंग को बहुत साफ और फोकस्ड रखता है। आप जो भी स्पेसिफिक तरीका चुनें, चाहे वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, मूविंग एवरेज हो, प्राइस एक्शन हो या इनका कॉम्बिनेशन हो, लक्ष्य वही है, एक दोहराने योग्य और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस बनाना। आपकी प्रोसेस को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए कि आप क्या ट्रेड करते हैं, कब एंटर करते हैं, कब एग्जिट करते हैं और आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। यह आपका बिजनेस प्लान है। इस प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने पर ध्यान केंद्रित करके आप अपना ध्यान अनप्रेडिक्टेबल आउटकम, प्रॉफिट या लॉस से हटाकर अपने खुद के एक्शंस पर केंद्रित करते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। पैसा कभी भी प्राथमिक लक्ष्य नहीं होता। यह एक अच्छी तरह से एग्जीक्यूट की गई प्रोसेस का स्वाभाविक परिणाम है। अगर प्रोसेस आपकी ट्रेडिंग कार का इंजन है, तो रिस्क मैनेजमेंट ब्रेक और सीट बेल्ट है। आपके पास दुनिया की सबसे तेज कार हो सकती है, लेकिन बिना ब्रेक के
एक क्रैश तय है। ट्रेडिंग में आपका पहला काम पैसा कमाना नहीं है। आपका पहला काम आपके पास पहले से मौजूद कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। यह रिस्क मैनेजमेंट का मुख्य सिद्धांत है। इसमें यह तय करना शामिल है कि आप एक सिंगल ट्रेड पर अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। प्रोफेशनल्स के बीच एक आम नियम यह है कि वे किसी भी दिए गए ट्रेड पर अपने कुल अकाउंट का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क न लें। यह सुनिश्चित करता है कि कुछ लॉस वाले ट्रेड उन्हें गेम से बाहर नहीं करेंगे। इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है। यदि आप 1% नियम का पालन करते हैं तो किसी भी सिंगल ट्रेड पर आप जो अधिकतम लॉस स्वीकार करेंगे वह 1000 रुपये है। यह सरल नियम बाकी सब कुछ तय करता है। यह आपको अपनी पोजीशन साइज तय करने में मदद करता है। कितने शेयर खरीदने हैं। यदि आपकी एंट्री 100 रुपए पर है और आपका स्टॉप लॉस 95 पर है तो प्रति शेयर आपका रिस्क 5 रुपए है। अपने कुल रिस्क को 1000 रुपए पर रखने के लिए आप बस अपने अधिकतम रिस्क को प्रति शेयर अपने रिस्क से विभाजित करेंगे, जिसका मतलब है कि आप 200 शेयर खरीद सकते हैं। यह मैथमेटिकल अप्रोच पोजीशन साइजिंग से इमोशन को हटा देती है। यहाँ एक साधारण टेबल है जो उचित रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक ट्रेड प्लान को दर्शाती है। यह उस तरह का एनालिसिस है जो आपको किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले करना चाहिए। पैरामीटर स्टॉक का नाम XYZ लिमिटेड, वह इंस्ट्रूमेंट जिसे आप ट्रेड कर रहे हैं। एंट्री प्राइस 500 रुपीस। आपका प्लान किया गया एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस 480 रुपीस, वह कीमत जिस पर आप लॉस के लिए एग्जिट करते हैं। टारगेट प्राइस 540 रुपीस, वह कीमत जिस पर आप प्रॉफिट लेते हैं। प्रति शेयर रिस्क 20 रुपए, जो 500 माइनस 480 है, वह राशि जो आप प्रति शेयर खोते हैं यदि स्टॉप लॉस हिट होता है। प्रति शेयर रिवॉर्ड 40 रुपए, जो 540 माइनस 500 है, वह राशि जो आप प्रति शेयर कमाते हैं यदि टारगेट हिट होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक अनुपात 2 यानी 20 को 40 से विभाजित करके। हर 1 रुपए के रिस्क के लिए आप 2 रुपए के रिवॉर्ड का लक्ष्य रखते हैं। अधिकतम रिस्क जो 1 लाख का 1% है 1000 रुपए है, वह कुल राशि जिसे आप खोने को तैयार हैं। खरीदने की मात्रा 50 शेयर, जो 1000 को 20 से विभाजित करके है। रिस्क रूलों के आधार पर आपका पोजीशन साइज, ये टेबल पूरी क्लैरिटी प्रदान करती है। आप अपनी एंट्री, अपने एग्जिट और ठीक जानते हैं कि कितना स्टेक पर लगा है। आपका काम इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। यदि कीमत 540 पर पहुंचती है तो आप बेचते हैं। यदि यह 480 पर पहुंचती है तो आप बेचते हैं। कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन। ऐसे ही प्रोफेशनल्स ट्रेड करते हैं। वे मार्केट प्रेडिक्टर्स नहीं हैं, वे उत्कृष्ट रिस्क मैनेजर्स हैं। निष्कर्ष में एक सफल ट्रेडर बनने का रास्ता डिसिप्लिन से भरा है, इच्छा से नहीं। यह एक प्रोफेशनल माइंडसेट बनाने से शुरू होता है जो प्रॉफिट्स से ज्यादा प्रोसेस को प्राइमरीता देता है। इसके लिए आपको अपनी एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजीज में महारत हासिल करने की जरूरत होती है, उन्हें खुद के साथ एक अटूट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मानते हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह मांग करता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को अपनी नंबर 1 प्राइमरीता बनाएं। अपनी प्रोसेस को आपको गाइड करने दें, अपने स्टॉप लॉस को आपको प्रोटेक्ट करने दें और डिसिप्लिन को वह पुल बनने दें जो आपके एक्शंस को आपके फाइनेंशियल गोल्स से जोड़ता है। पहले अपने रिस्क को मैनेज करें और प्रॉफिट्स अपने आप आ जाएंगे। और जानकारी के लिए हमारा चैनल डीप साइकोलॉजी ऑफ मार्केट सब्सक्राइब करें।